नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जल्दी ही अपने इस चैनल पर हाई स्कूल की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है जो हमारी हाई स्कूल की क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। आज से हम अपने हाई स्कूल के जो बैच है उसका इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हाई स्कूल का जो मैथ है वो आपको इनिशियली से यानी ज़ीरो टू हाई कराया जाएगा। वैसे भी मैंने कंपटीशन में भी करा रहा हूँ, कंपटीशन की क्लासेस भी मेरी इस पे पड़ी हुई हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। बिल्कुल ज़ीरो टू हाई कराया जा रहा है। इसी तरीके से आपके जो हाई स्कूल क्लासेस होंगी वो भी ज़ीरो टू हाई कराई जाएंगी, चाहे वो आपका वो बच्चा आप जो है वो आपका यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही आपका वो सूटेबल रहेगा। बाईलैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको सबको समझ में आएगा। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, किस तरीके से करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे आफ्टर इंटर तो हाई स्कूल का जो ये मैथ है आपका, तो वो बाईलैंग्वेज कराया जाएगा, चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, सभी के लिए वो अच्छा रहेगा, यानी सबके लिए सूटेबल है, सबके लिए प्रॉफिटेबल है, सबको लाभ देगा। ठीक है, तो आज हम अपना हाई स्कूल का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट टॉपिक जो होगा आपका संख्याओं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला जो टॉपिक है आपका, पहला चैप्टर जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ किस तरीके से करना है इसको, किस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन होंगे, मतलब कि संख्याएं किस तरीके से होती हैं। पहली बात करते हैं हम अंक के बारे में। अंक अंक जिसको बोलते हैं डिजिट, जिसको बोलते हैं डिजिट, तो इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हम इसको डिजिट, हिंदी के अंदर बोलते हैं अंक। है क्या ये? अंक जो है जिनसे मिलकर संख्याएं बनती हैं उन्हीं को अंक बोलते हैं। होते कौन कौन से हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं अंक, किस किस तरीके से इनको रखा गया है। अगर मान लेते हैं हम जीरो, क्या है? एक अंक है। बात करते हैं एक के बारे में, क्या है? ये अंक है। बात करते हैं दो के बारे में, क्या है? ये अंक है। बात करते हैं तीन के बारे में, क्या है? अंक है। चार, पाँच, 6, 7, 8 और 9, ये सभी क्या है? ये पूरे का जो पूरा ग्रुप है, पूरे का पूरा जो समूह है, वो किसका है मेरे भाइयों? इनको हम बोलते हैं अंक। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 6, 7, 8, 9, तो 9 तक जो होंगे, जो सिंगल फॉर्म में होते हैं आपके, जो सिंगल होते हैं, एकल अंक होते हैं, इनको ही अंक बोला जाता है, इनको ही डिजिट बोला जाता है। 0 से लेके 9 तक कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यानी अगर बात करते हैं टोटल डिजिट कितनी होती है या टोटल अंक कितने होते हैं, तो क्या कहोगे? अब आप कहोगे कि 10 होते हैं। कितने होते हैं टोटल डिजिट या अंक? ये होते हैं 10, और इन्हीं से मिलकर संख्याएं बनती हैं। इन्हीं से मिलकर क्या होती हैं? आपकी संख्याएं बनती हैं। तो सबसे पहले भाई हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बीच में डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए कि मैथ के अंदर तो सभी संख्याएं हैं, लेकिन डिजिट और नंबर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर, यानी अंक और संख्या में क्या अंतर होता है, इसका पता होना चाहिए। तो किस तरीके से पता लगाएंगे? तो ये जो मैंने कराया है ये आपका क्या है? ये आपका अंक है। और बात करते हैं संख्या की। अब संख्या की बात करेंगे कि संख्या क्या होती है। ठीक है ना, तो ये बात कर रही है हमने अंक के बारे में कि ये अंक क्या होते हैं। अंक जो होते हैं एक सिंगल फॉर्म के रूप में होगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। तो इन्हीं को तो बोलते हैं हम डिजिट या अंक। कितने होते हैं टोटल? 10। तो आज के बाद अगर आपसे पूछता है कि अंक क्या है, तो आप बता सकते हो टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। इन्हीं से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। बात करते हैं हम संख्याओं के बारे में। संख्याएं, बात किसके बारे में करेंगे? संख्याएं के बारे में करेंगे, नंबर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर्स ये क्या होते हैं? नंबर्स क्या होते हैं? देखो हिंदी में बोलते हैं संख्याएं, इंग्लिश के अंदर बोला जाता है नंबर्स, यानी जो संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है, यानी अंकों का समूह, एक अंकों से बनी हुई कोई संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे किन्हीं दो अंकों को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? संख्या बन जाती है। किस तरीके से? यदि एक से अधिक, यदि एक अंक से अधिक
अंकों को मिला दिया जाए, एक से अधिक अंकों को मिला दिया जाए तो वह संख्या का रूप है, तो वह संख्या का रूप है, तो वह क्या है, संख्या का रूप है। यानी जब डिजिट को मिला दिया जाए, एक से मोर देन वन डिजिट, जब मोर देन वन डिजिट को ऐड करते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या किसका रूप ले लेती है, किसकी फॉर्म ले लेती है, वो एक नंबर की फॉर्म ले लेती है। किस तरीके से एग्जांपल देके बताते हैं किस तरीके से नंबर्स के रूप लेगी। बात करते हैं, शुरू से बात कर लेते हैं 10, तो 1 भी एक डिजिट है और 0 भी एक डिजिट है। एक क्या होगी, एक साथ आ गए, यानी एक साथ मिला दिए गए। जब एक साथ मिला दिए गए तो क्या बनता है, ये संख्या बनती है। 10 क्या है, एक संख्या। इसी तरीके से 11 क्या है, एक संख्या। 12 क्या है, एक संख्या। 13 क्या है, एक संख्या। इसी तरीके से 3 अंकों में भी हो सकती है। 100 क्या है, एक संख्या है। बात करते हैं 150 की, क्या एक संख्या है। बात करते हैं 119 की, क्या एक संख्या है। तो संख्या एक अंक से अधिक अंकों को जब एक साथ मिला के लिखा जाता है, एक साथ मिला के लिखा जाता है, तो वो क्या बनती है, संख्या बनती है। तो डिफरेंस पता लगा होगा आपको कि अंक के बीच में और संख्या के बीच में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस होता है, अंक कौन से होते हैं, 0, 1, 2, जो सिंगल फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अंक होते हैं। लेकिन जो संख्याएं होती हैं, जब अंकों को मिलाया जाता है तो वो 2 अंकों की भी हो सकती है, 3 अंकों की भी हो सकती है, 4 अंकों की भी। सिंगल के अंदर कोई संख्या नहीं होगी, ये आपको पता लग गया, क्योंकि सिंगल में क्या होंगे, अंक होंगे जो 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। अगर 10 आया तो उसके अंदर कितने अंक आए, 2 अंक आए, लेकिन है क्या, वो संख्या। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है किस किस के बीच में मेरे दोस्तों, अंक के बीच में और नंबर्स के बीच में, यानी डिजिट और नंबर। यानी ये डिफरेंस किस किस के बीच में है, संख्या के बीच में और अंक के बीच में। अंक क्या होगा ये भी क्लियर हुआ आपके, संख्या क्या है ये भी क्लियर हुई। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हमारा नॉलेज विद आरिफ, इसके ऊपर हमें भेज सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर भी हमें भेज सकते हो आप। आपका जो डाउट होगा वो आपको क्लास में ही करा दिया जाएगा, जिससे सभी बच्चों का फायदा होगा। ठीक है, हर एक बच्चे को लेके चलना है, जिसको मैथ नहीं भी आता ना उसको भी सिखाना है। बिल्कुल इनिशियल चल रहा हूँ, जिसने 9th क्लास के अंदर भी नहीं करा है वो भी कर पाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो अंक और संख्या के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता लगा। बात करते हैं और के बारे में बात करते हैं कि और क्या होंगे इसके अंदर। इसको रफ कर देते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, अभी आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाएगी, मैंने बता दिया आपको, पीडीएफ किसी को भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अभी आपको चाहे स्क्रीनशॉट लो, चाहे अपनी कॉपी में लिखो, कहीं पे भी नोट करना है। ठीक है, नोट करोगे तो अच्छा रहेगा, नोट करोगे तो साथ के साथ ये आपका रिवाइज भी होता रहेगा। ये इस चक्कर में मत रहना कि क्लास ले ली और फिर छोड़ दिया ऐसी, फिर दोबारा ले रहे हो, उससे फायदा नहीं है। एक बार लो, अच्छी तरीके से लो, ठीक है, और उसको साथ के साथ नोट करके चलो। साथ के साथ नोट करके चलोगे, नोट्स भी साथ के साथ बन जाएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। बोर्ड एग्जाम के अंदर 100/100 का स्कोर खड़ा करना है हमें भाई। हमारा उद्देश्य ये है कि स्कोर जो है हाई स्कूल से ही लग जाए हम अपने कंपटीशन के ऊपर। तो हाई स्कूल के अंदर भी मैथ के अंदर 100/100 स्कोर करना है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं और संख्या, यानी ये जो थी आपके, मैंने बताया कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। ठीक है, अंक और संख्या के बीच में डिफरेंस पता लगा आपको, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम का छात्र हो चाहे इंग्लिश मीडियम का। यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर्स। तो आपको सीधी सीधी बात बता दी मैंने, डिजिट जो होती है वो सिंगल फॉर्म में होती है, और नंबर्स जो होते हैं वो मोर देन 1 डिजिट होंगी, यानी एक से ज़्यादा अंक होंगे तभी संख्याएं बनती है। जैसे 10, तो इसके अंदर कितने अंक यूज हुए हैं, 2 यूज हुए हैं। ठीक है, तो संख्याएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, संख्याएं भी क्या होंगी आपकी, अलग अलग प्रकार की होती हैं। संख्याओं के बारे में बात करते हैं, किस किस तरीके की संख्याएं होती हैं। संख्याओं के बारे में पता होना जरूरी है कि कितने टाइप की संख्याएं होती हैं। संख्याएं, नंबर्स। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है। अब संख्याओं के टाइप पढ़ेंगे, काइंड्स पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी संख्याएं होती हैं, तभी तो पता लगेगा भाई। हमने अंक पढ़ लिया, संख्याएं पढ़ ली, ठीक है, हमें अंक का पता लग गया और संख्या का पता लग गया, लेकिन ये कितने प्रकार के अंक, तो एक ही प्रकार का होगा, 0 to 9 10 अंक होते हैं, इनसे मिलकर संख्या बनती है। लेकिन संख्याओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके की संख्याएं होती हैं। किस किस तरीके की होती है उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो पहली बात करते हैं आपकी प्राकृतिक संख्या। बात किसकी करते हैं,
नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या, किस तरीके की होती हैं ये, ठीक है, किस तरीके से हमको इनको यूज करना है, इनका यूज क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन भी यहीं पे बता के चलेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जब बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो क्या होती हैं ये। मान लो आपको किसी ने 10-10 के नोट दिए, 100-100 के नोट दिए, यानी आप सिंपली भाषा में आप बैंक में गए और आपने कोई अमाउंट उसके अंदर जो आपका ड्राफ्ट है उसके अंदर डाल दिया अमाउंट, कैशियर ने आपको पेमेंट किया, तो किस तरीके से गिनते हो आप नोट को, 1 से स्टार्ट करते हो ना, 1 2 3 4 5, या 0 से स्टार्ट करते हो। सिंपल सी बात है कि 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो वो सुन ले मेरे भाई, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। आप बहुत नुकसान कर चुके हो अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अरे सीधी सी बात है यार, 1 से स्टार्ट करते, इतना बेवकूफ कोई बच्चा नहीं है जो 0 से स्टार्ट करता होगा। जब पैसों का मामला होता है सब समझदार है, सबको 1 से स्टार्ट करना होता है, सबको पता है 0 से कोई स्टार्ट नहीं करता। तो जब 1 से स्टार्ट करते हैं तो कहां तक 1 से स्टार्ट करते हो, गिनती गिनना शुरू करते हैं। अब चाहे आपके पास कितने भी नोट हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, चाहे कितने भी नोट आपके पास, आप गिनती गिनते रहते हो 1 से लेके एंड सोन, यानी लगभग आप अनंत तक चले जाओ, ठीक है। यानी जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4, इस तरीके से कहां तक, इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, या इसको क्या बोलते हैं, अनंत। अनंत कह दो या इन्फिनिटी कह दो, बात एक ही है। यानी वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यानी जिन संख्याओं का यूज, जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने में करते हैं, गिनने में कभी भी माइनस का यूज नहीं होता, ना 0 का यूज होता, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेरी बच्चों के मन में बहुत उठती थी, 10 के अंदर भी तो 0 आ रही है। जी बिल्कुल 0 आ रही है, लेकिन वो बिल्कुल अलग 0 नहीं है, बिल्कुल 0 से रिप्रेजेंट नहीं है। मतलब ये 0, ये तो 0 वैल्यू है, और 10 इसकी वैल्यू बढ़ गई ना, क्योंकि इससे पहले क्या लग रहा है, 1 लग रहा है। ये पूरी की पूरी क्या है, ये संख्या में डिजिट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है। इसके अंदर से लैंग्वेज अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, लैंग्वेज लिखते हैं, इसका एग्जांपल को बाद में दूंगा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। जिन संख्याओं का उपयोग, जिन संख्याओं का यूज हम गिनने में करते हैं, गिनने में, जिन संख्याओं का यूज हम गिनने में करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। विच नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस, यानी जिनका यूज गिनने के उद्देश्य से किया जाता है, उन संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब जिनका यूज करते हैं हम गिनने में, कौन सी संख्याएं होती हैं, सीधी सी बात है, कौन सा ग्रुप होगा उनका, देखते हैं कौन सा ग्रुप होगा। यही तो एक मतलब एग्जांपल लिख रहा हूं, ये ग्रुप होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, यानी अनंत तक जा सकते हैं। अनंत तक जाएंगे कहां से, 1 से लेकर। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, या सीधी सी भाषा में कह सकते हैं जिन संख्याओं का यूज काउंटिंग पर्पस के लिए करते हैं, गिनने के उद्देश्य से करते हैं, वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और आपको पता है गिनने में कौन सी संख्या यूज होती है, 1 2 3, 0 से स्टार्ट नहीं करते, माइनस से स्टार्ट नहीं करते, कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं कैसी होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे से करके भी देख सकते हो। ये ऑनलाइन के अंदर आपके लिए एक सुविधा होती है, ठीक है, ये फैसिलिटी उपलब्ध होती है, बता रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। तो पीछे से रिमाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, या फिर आपकी एक नोटबुक भी बना सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी आपके मोबाइल के अंदर पड़े ही रहते हैं। लेकिन अगर लिख लोगे तो हाथ चलाओगे, लिखने से ज़्यादा याद होता है। लिखोगे तो उस जो मेहनत करोगे, ठीक है, जो वो काम आएगी आपके, जो मेहनत आप कर लोगे ना लिखने के बाद, तो वो आपके काम आ जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम के करीब। तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जिन संख्याओं का यूज हम गिनने में करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। विच नंबर यूज फॉर काउंटिंग पर्पस,
इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कौन सी होती है 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएंगे, वो सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपके क्लियर हुआ होगा, इसको रफ कर देते हैं। अगली संख्याएं लेती हैं, अगली संख्याएं कौन सी होती हैं, ये संख्याओं के प्रकार हैं भाई। अंक और संख्या, मैंने पहला टॉपिक ही क्या कराया, अंक और संख्या। अंक क्या होती हैं, संख्या क्या होती हैं, आपको पता लग गया। अब संख्याओं के कितने टाइप है ये भी तो पता लगना चाहिए, जैसे कि सम संख्या सुना होगा आपने, विषम संख्या ये सुना होगा। ये क्या है, ये टाइप्स संख्याओं के, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, इनका पता होना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, पूर्णांक कौन से होते हैं। ठीक है, इनका पता होना जरूरी है। तो बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या, होल नंबर्स। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी क्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ, अब जीरो को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो यानी शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, इसको प्राकृत भी बोलते हैं, प्राकृतिक भी और प्राकृत भी, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में एक ही बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसको पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनको होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यदि नेचुरल, इफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, जब नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो जो सेट मिलेगा, जो ग्रुप हमें मिलेगा, वो किसका होगा, वो आपका होल नंबर का होगा। सीधी सी बात ये है। हिंदी में देखते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो यानी शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। अभी पूर्ण संख्याएं किस तरीके से प्राप्त होंगी, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखते हैं। भाई प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक थी, अनंत तक थी। तो मैंने क्या करा, जीरो भी सम्मिलित कर लो भाई, जीरो भी सम्मिलित कर लिया, तो ये किसका ग्रुप आया, ये ग्रुप आया आपका पूर्ण संख्या का। ये ग्रुप किसका आया, पूर्ण संख्या था। यही तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। इनका तो हमने किसके अंदर लिखा था, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर लिखा था। ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। कहां से, 1 से। लेकिन अगर इनके साथ यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए, जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जीरो को भी ले लिया जाए, तो वे संख्याएं क्या हो जाती हैं, वो संख्याएं सभी की सभी आपकी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यही प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किस किस का, जीरो का। अगर जीरो भी इंक्लूड कर लिए नंबर्स के साथ तो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। अगर जीरो इंक्लूड नहीं की, 1 से स्टार्ट, तो वो क्या होंगी, सारी की सारी वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके समझ में अच्छी तरीके से आया होगा तो उसका सवाल का जवाब आप दे सकते हो, अगर नहीं आया तो नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो अगर नहीं आया तो मैं क्लियर करा दूंगा। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो आराम से। ठीक है, रफ कर देते हैं। यानी 2 क्वेश्चन है, ये 9th क्लास में भी है क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है। पहला क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। पहला तो आपका ये है। दूसरा, सभी पूर्ण
सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसके अंदर बताना है आपको क्या कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू या है यानी आपका राइट है या रोंग है। दो स्टेटमेंट है ये आपके, दो कथन हैं। पहला कथन है आपका सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है या आपका फॉल्स है, इसको भी बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यानी सत्य असत्य है। यूपी बोर्ड वालों को भी यानी हिंदी मीडियम वालों को भी पता होता है ट्रू क्या होता है, सत्य यानी सच यानी सही। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है ये और इसका मतलब क्या होता है ये। ट्रू का मतलब होता है राइट और फॉल्स का मतलब क्या होता है रॉन्ग। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है मेरे दोस्तों, बताइए आप, क्या बताएगा कोई बच्चा? अच्छा चलो मैं ही बताता हूँ क्या है। इनको मन ही मन कर लिया करो तुम, जैसे मैं कराता हूँ ना तो साथ के साथ करा करो, मन में सोचा करो। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ चलेगी। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं 1 की, कैसी संख्या है? आप कहोगे जी प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, क्योंकि एक प्राकृतिक में भी आता है एक पूर्ण में भी आता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात करता हूं 2 की, 2 कैसा है जी? 2 प्राकृतिक भी और पूर्ण भी है। चलो जी, बात करते हैं 3 की, तो 3 प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। बात करते हैं 4 की, भाई 4 भी तो है, 4 प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, दोनों है ना भाई। दोनों का ग्रुप लिखा है, 1 से स्टार्ट हो एंड सो ऑन, यानी आपकी कहां तक जा रही हो? अनंत तक जा रही हो, ये कौन सी होगी? प्राकृतिक। 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जा रही हो, कौन सी होगी? प्राकृतिक, सॉरी आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। दोनों का ग्रुप करा रखा है। अब मैं कहीं से बीच में से उठा लूं, जरूरी थोड़ी ना मैं पूरा ग्रुप बना के दूंगा आपको कि बताओ जी 1 से स्टार्ट हो रही वहां तक अनंत तक जा रही है, बताओ कौन सी संख्या, ऐसा थोड़ी ना दूंगा। मैं तो कहीं से भी संख्या को उठा सकता हूं, पूछ लूंगा कैसी संख्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। अब जितने टाइप करा दूंगा तुम उतनी बताओगे कि ये सम संख्या भी प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, ये भी है, वो भी है। ठीक है, फिर तो सारी बताओगे जिस टाइप की जितने करा दूंगा। लेकिन टाइप अभी कराए हैं 2, कौन कौन से? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। तो मैंने आपको 1 के बारे में पूछा, आपने बताया जी प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। मैंने 2 के बारे में पूछा, आपने बताया प्राकृतिक भी है जी और पूर्ण भी है। मैंने 3 के बारे में पूछा, आपने बताया प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। ऐसे 4 के बारे में पूछा और ये कहां तक मैंने कह दिया कि अनंत तक जा रही है जी। इसी तरीके से तो जी वो प्राकृतिक भी होंगी और आपकी पूर्ण संख्याएं भी होंगी जब जा रही हैं। ठीक है, तो अभी जो होंगी ये आपकी प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। इसमें देखो क्या कहा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो ये सभी कैसी की कैसी हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं या नहीं है? जी बिल्कुल, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं तो हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सभी पूर्ण संख्याएं भी तो हैं? क्या है ये? सभी पूर्ण संख्याएं भी तो हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो कथन क्या है? ये राइट है, यानी ये क्या है? सत्य है। क्या है ये? सत्य है। बात करते हैं दूसरे की। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अच्छा जी, 1 क्या है? प्राकृतिक पूर्ण। अच्छा 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, अब तो 0 भी तो लेनी पड़ेगी, सभी की बात कर रहा ना, सभी पूर्ण संख्याएं। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं है ना, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रही हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। 1 है नहीं है पूर्ण है? जी है। 2 है नहीं है? जी है। 3 है नहीं है? हाँ जी है। ठीक है, तो ये तो सभी प्राकृतिक संख्याएं तो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलो जी, बात करते हैं सभी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं, 0 भी कैसी संख्या? पूर्ण। 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। मैंने बताया था 0 प्राकृतिक में नहीं आता, 1 से स्टार्ट होता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं लिख ली, 0 1 2 3 4 यहां तक। ठीक है, तो ये कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं, जो सभी पूर्ण संख्याएं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये तो है प्राकृतिक, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो नहीं है, ये थोड़ी ना है। 0 प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना होता है, 0 कैसा है? पूर्ण संख्या। तो इसने क्या कहा इसके अंदर? गलत किया है। ठीक है, ये कैसा है? ये असत्य है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो बात समझ में आई है। 9th क्लास के अंदर भी क्वेश्चन है, लेकिन हाई स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या आते हैं? वहां पे आपके सही विकल्प भी आते हैं। ठीक है, सत्य असत्य भी आते हैं वहां पे, तो वहां पे ये स्टेटमेंट आ सकते हैं। बात समझ में आ रही मेरे भाई? ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे किस तरीके से होंगी, कौन कौन सी संख्याएं होंगी, उनके बारे में बात करते हैं। उम्मीद है आपके स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। फिर भी अगर ये स्टेटमेंट
समझ में नहीं आए, एक बार वीडियो को रिवाइंड करना है, यानी बैक करना है वीडियो को, दोबारा देखना है। अगर फिर भी समझ नहीं आते तो आपके पास ये चारा है कमेंट बॉक्स का या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद आरिफ का। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ से कर सकते हैं। तो अब मैं अगला लेता हूँ, अगली कौन सी संख्याएं होंगी उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनको रफ कर देता हूँ। अगली संख्या है पूर्ण संख्याएं। अगली संख्या क्या है, सॉरी पूर्ण तो होगी ना, पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या होगा ये, इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं भी लिख सकते हैं, पूर्णांक भी लिखते हैं, बात वही है। पूर्णांक लिख लो या पूर्णांक संख्याएं लिख लो। ठीक है, अभी चार चीज कराई है। क्या, फर्स्ट अंक, डिजिट बोलते हैं जिसको। नंबर टू नंबर्स, जिसको बोलते हैं संख्याएं। फिर संख्याओं के प्रकार में क्या कराया है, प्राकृतिक संख्या, दूसरी थी आपकी पूर्ण संख्याएं। पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरी कौन सी थी, पूर्ण संख्याएं। अब थर्ड टाइप क्या है इसके अंदर, पूर्णांक। थर्ड टाइप क्या है, पूर्णांक। जैसे कि आपको पता लग रहा है, अगर इसका संधि विच्छेद कीजिए, करा जाए संधि विच्छेद पूर्णांक यानी तोड़ा जाए शब्द को, तो क्या होगा, पूर्ण प्लस के अंक। पूर्ण प्लस के अंक, ये तो होगा पूर्णांक। पूर्ण प्लस के अंक यानी जो अंक पूरा हो, जो अपने आप में पूरा हो, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जो संख्या अपने आप में पूरी हो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, यानी पॉइंटों के अंदर ना हो। जैसे 1.2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये पूर्णांक नहीं होगा। 1.3 पूरी संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं होगा। अगर मान लो मैंने लिख दिया 7.0, अगर मैंने लिख दिया 7.0, जिस सर ने तो ये कहा था पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, तो बेवकूफो, पॉइंट में तो ये कहा था कि पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो कहा था कि पूर्ण होनी चाहिए। तो 7.0 पूरी तो संख्या है, यानी 7 रुपए है ना पूरे, 7.0। अब बहुत से हैं 7.02 को भी पूर्ण बता देंगे, ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पॉइंट के बाद, जीरो के बाद भी कुछ आ रहा है। ठीक है, यानी 7 रुपए 2 पैसे कह सकते हैं इसको, 7 रुपए 2 पैसे कह सकते हैं। यानी आपको पता लगा पॉइंट में नहीं हो सकती, लेकिन पॉइंट में भी हो सकती है। किस तरीके से, जैसे 7.0